प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्ण कांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में आप कक्षा 12 गणित की परीक्षा में जो 8 नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें ये अव्यवहित से समीकरणों को हल करना जरूर एक सवाल आता है, तो इसे सीखेंगे कैसे ये सवाल किए जाते हैं। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो कंटेंट आपको मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। निम्न समीकरणों को अव्यवहित से हल कीजिए। 3 समीकरण आपको दिए गए होंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखना है, समीकरणों को अव्यव के रूप में लिखने पर, समीकरणों को अव्यव के रूप में लिखने पर, जब अव्यव के रूप में लिखेंगे तो अव्यव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये सारणिक होता है ऐसा, और इसको थोड़ा मोड़ देते हैं तो अव्यव हो जाता है। क्या करना है, एक्स वाई जेड के गुणांक कितने कितने हैं, एक एक हैं तो उनको लिख देना है। फिर नीचे कितना है, एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है, जेड का गुणांक 3 है। तीसरे समीकरण में 1 है, 4 है और 9 है। और फिर इसके साथ केवल 3 अक्षर, कौन, एक्स वाई जेड, एक कॉलम वाला लिख देना है, और बराबर लगा है तो बराबर लिख देना है। फिर जो ये संख्याएं लिखी हैं इनको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। ये लिख गया आपको अव्यव के रूप में, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब इसको हमने ए मान लिया, इसको कैपिटल एक्स मान लिया, इसको बी मान लिया, और x बराबर अगर हम चाहेंगे तो a उधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा b, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। फिर क्या करना है, जो a अव्यव हमने माना है उसका सारणिक निकाल लेना है, अव्यव का सारणिक। तो सारणिक ऐसे लिख देना है उनके अवयवों को, और इसका प्रसार कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस अवयव को लेते हैं, रो के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो पहली रो पहला कॉलम जिसमें वो अंक आ रहा है वो रो वो कॉलम छूट जाती है, तो बचा ये छूट गया, बचा कितना, 9 दूनी 18। इसका ऐसे गुणा करते हैं, फिर -4 तिया 12। दूसरा अवयव माइनस में लिखा जाता है, वो भी 1 है, 1 लिख लिया। अब रो में तो इसमें आ रहा लेकिन कॉलम ये हो गया, तो ये बच गए, 9 एकम 9 और 1 तिया 3। फिर अगला अवयव फिर प्लस में लिखा जाता है, यानी कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। अब ये तीसरा अवयव लिया, तीसरा कॉलम छूट जाएगा, 4 एकम 4 -2। इसको हल कर लीजिए, 18 से 12 जाएगा 6, 9 से 3 जाएगा 6 एकम 6, आगे 4 से 2 जाएगा तो 2, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, ये आ गया 2। ये आपका आ गया सारणिक ए का मान। अब अव्यव ए के सहगुणनखंड आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड निकाल लेंगे। सहगुणनखंड में क्या करना है आपको, a11, तो a11 का मतलब होता है कि पहली रो पहला कॉलम, तो अभी हमने ये किया था तो कितना आया था, 6। फिर a12 निकाल लेना है, वो ये आया था वो भी आया था 6, लेकिन हमने बताया था प्लस माइनस चलता है तो माइनस। फिर a13 निकाल लेना है, ये 4 - 2 आएगा यानी कि 2 आएगा। फिर a21 निकाल लेना है, 21 कैसे निकालोगे, अवयव कैसे प्राप्त होगा, दूसरी रो छोड़नी है पहला कॉलम, तो 9 एकम 9 और 4 एकम 4, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ लगाना है माइनस। फिर a22
दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ना है तो 9 एकम 9 माइनस 1, 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 4 एकम 4 माइनस 1, 4 से 1 जाएगा 3, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। अब A31 तीसरी रो पहला कॉलम 3 एकम 3 माइनस 2, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। A32 अब माइनस लगा लीजिए पहले ही से, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 माइनस 1, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 2 से 1 गया 1 बच गया। अब सहगुणनखंड निकाल लिए तो अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? ये जो निकले हुए हैं सहगुणनखंड, इनको रो में न लिख के कॉलम में लिख दीजिए। 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 और माइनस 3, 1 माइनस 2 और 1, ये हो गया। ये एडजॉइंट ए हो गया। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए तो ये लिखा हुआ है और सारणिक ए का मान कितना था? 2। तो ए इनवर्स जो है वो हो जाएगा आपका 1/2, 6 माइनस 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 और 1, ये इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स का मान निकाल के हमने जो समीकरण 1 माना था वहां रख देंगे। समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर ए इनवर्स की जगह 1/2, 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1, ये हो गया। और इसके साथ में b लिखा था तो b का मान 3 4 6 और x का मान क्या था? इसका मान था XYZ, इसको तो हमने कैपिटल X माना था। अब क्या करना है? इनका गुणा कर लेना है। तो 1/2 ऐसे ही लिख देना है। गुणा कैसे होता है? अवयव का रो का कॉलम में होता है। 6 तिया 18 और माइनस 5 चक्कू 20 और 1 छक्का 6, ठीक है। अब इस रो का कॉलम में करिए माइनस 18 8 चक्कू 32 और 2 छंग 12, फिर इसका करिए 2 तिया 6 3 चक्कू 12 माइनस के 3 प्लस का 4 का गुणा माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा। तो अब ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया है, इसको हल कर लेंगे। 18 6 24 से 20 चला गया तो 4 बच गया। 18 12 30 हो गया, 32 से 30 चला गया तो 2 बच गया। 6 6 12 12 से 12 गया और 1/2 पहले लिखा हुआ था आपका। अब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 1 और 0 में भाग करो तो 0। अब तुलना करो तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 2। y दूसरे नंबर पे है तो y बराबर आ गया 1 और z बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया और 8 नंबर पक्के हो गए। अब वहाँ आपको गणित
तो मिलेगा नहीं। जो किताब मिल जाए आप देख के उत्तर बता दें। तो इनका मान जो समीकरण आपको दिए गए थे वहाँ रखेंगे। देखो x का मान 2, y का मान 1, 2 1 3 और z का मान 0 संतुष्ट कर रहा है। x का मान 2, y का मान 1 है, 2 लेकिन 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, z का मान 0 है। इसे भी संतुष्ट करेंगे, यानी कि सभी समीकरणों को वो मान संतुष्ट करने चाहिए, तो समीकरण सही है, यानी कि हमारा हल सही है।